हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस टैक्सिम इंजेक्शन के बारे में, जो कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे। तो अगर आप इसकी जानकारी रखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं टैक्सिम इंजेक्शन के बारे में। आप लोग जब भी जाते होंगे इलाज के दौरान तो बहुत सारे लोगों को ये देखने को भी मिलता होगा कि बहुत सारी बीमारियों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो इंजेक्शन है ये सभी रेंज में उपलब्ध है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास 3 प्रकार की टैक्सिम की इंजेक्शन है, 250 mg, 500 mg और 1 ग्राम में। लेकिन इसके 125 mg की भी टैक्सिम आती है, जो कि बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सी ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी क्या है और इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में फिर जानेंगे कि इसका इस्तेमाल किन किन बीमारियों में किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो टैक्सिम इंजेक्शन आप देख पा रहे हैं, सभी जो जितने भी इसके वेरिएंट हैं, जैसे कि 125 mg, 250 mg, 500 mg और 1 ग्राम, चारों जो हैं ये अल्केम की बनाई हुई बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अल्केम की बनाई हुई प्रोडक्ट है। और इसकी प्राइस की बात करें तो सभी की प्राइस डिफरेंस होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 250 mg की प्राइस जो है वो 16 रुपया है, और 500 mg की प्राइस लगभग 22 रुपया है, और 1 ग्राम की प्राइस लगभग 38 रुपया है। इसी प्रकार से 125 mg टैक्सिम की प्राइस लगभग 14 से 15 रुपये के आसपास है। तो इस ढंग से इसके अलग अलग एमआरपी है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो एक ही बीमारियों में किया जाता है, एक ही तरह की बीमारियों में किया जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों को एक ही प्रकार के जो बीमारियां होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर के मॉलिक्यूल पर पहले ध्यान देते हैं। तो इसके अंदर एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है, वो है सिफोटैक्सिन सोडियम, जो कि इसके अंदर 250 mg होती है। जितने की होती है यहाँ पे 250 mg इसके अंदर सिफोटैक्सिम का इस्तेमाल किया गया है, और इसके अंदर 500 mg का और इसके अंदर 1000 mg का। तो इस प्रकार से इसमें सिफोटॉक्सिम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। इसलिए ये जो इंजेक्शन है ये बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सिफोटॉक्सिम के इंजेक्शन होते हैं टैक्सिम, ये बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपको फीवर आने की शिकायत होती है तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है, या फिर खांसी की शिकायत होती है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जख्म जो होते हैं उसको सुखाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एक्सीडेंटल केस में जो खरोच आ जाते हैं शरीर पे तो उस पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर घाव घोस फोड़े फुंसी जो होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल टाइफाइड जैसे केस में भी किया जाता है, और बहुत सारे लोगों को जब वायरल फीवर की समस्या होती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो जितने भी जनरल तरह की बीमारियां हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आईएम और आईवी दोनों तरह से किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आईएम और आईवी दोनों ही यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि इंट्रामस्क्यूलर और इंट्रावेनस भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोनों तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो टैक्सिम इंजेक्शन है ये बहुत सारी बीमारियों में आप देखते होंगे कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप जख्म के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको टैक्सिम इंजेक्शन लिख दिया जाता है, और जब बाद में आप फीवर के लिए जाते हैं तो भी आपको टैक्सिम इंजेक्शन ही दिया जाता है। तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये जो इंजेक्शन है ये बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल अलग अलग ढंग से अलग अलग बीमारियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे पेशेंट को जब सर्जरी होती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जख्म को सुखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो इंजेक्शन है इसका हर उम्र के लिए एक अलग इंजेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे 125 mg की जो इंजेक्शन होती है वो खास करके बच्चों के लिए होता है, और जो 250 की इंजेक्शन होती है वो भी बच्चों के लिए ही है, और 500 mg की जो इंजेक्शन है वो एडल्ट और बच्चों दोनों में दिया जाता है, यानी कि 10 साल से ऊपर के बच्चों को और एडल्ट को भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो 1 ग्राम की इंजेक्शन आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ एडल्ट डोज के लिए ही होता है। तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल अपने पेशेंट के अनुसार ही करते हैं, और किस प्रकार की उनको बीमारी है उस प्रकार से इसका डोज अपने अनुसार से देते हैं।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये जो टैक्सिम इंजेक्शन के बारे में आपको जानकारी चाहिए थी वो मिल गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।